तो अब हम पढ़ाई करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, जिसका नाम है मीठी सारंगी। सारंगी यानी कि एक जो है म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको वायोलिन भी कहा जाता है और जिसका पिक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो लेसन है वो एक स्टोरी है और उसमें इस इंस्ट्रूमेंट सारंगी यानी कि वायोलिन के बारे में बातचीत की गई है। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तो एक गांव था, उसमें एक सारंगी वाला आया, यानी कि जो सारंगी बजाता है वो आया। और वो जो सारंगी वाला था वो सारंगी बहुत ही अच्छी बजाता था। तो रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तो सारे गांव के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। तो जो सारंगी वाला था वो बहुत ही अच्छी सारंगी बजाता था, इसलिए उसकी सारंगी सुनकर सब लोग इकट्ठे हो गए और बहुत ही ध्यान से उसकी सारंगी सुनने लगे और कहने लगे कि ये तो बहुत ही मीठी सारंगी बजाता है। कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन करने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। तो वो सब कहने लगे कि ये कितनी अच्छी सारंगी बजाता है, हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है। तो वहाँ पे पास में ही एक भोला खड़ा था। तो वो क्या सोचने लगा, जब सब लोग जब कहने लगे कि वो बहुत ही मीठी सारंगी बजाता है, तो मीठी सारंगी बजाता है इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छी यानी कि सुरीली सारंगी बजाता है। उसका यह मतलब कतई नहीं होता कि मीठी यानी कि स्वीट, जिससे मुंह मीठा हो जाए उसको ही सिर्फ मीठा नहीं कहते, मगर जिससे हमें आनंद आए उसको भी हम मीठा कर सकते हैं। जैसे कि उसकी सारंगी बहुत ही सुरीली थी, इसलिए सब लोग कह रहे थे कि वो तो बहुत ही मीठी सारंगी बजाता है, मगर जो बोला था वो मीठा यानी कि स्वीट समझ रहा था। तो वो सोच रहा था कि मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, तो ये सारंगी मीठी कैसे हो सकती है। उसको संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो ये सोच नहीं रहा था कि वो सारंगी सुरीली है। तो वो सोच रहा था कि गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सारंगी से मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाके बैठ गया। तो जो भोला था उसको संगीत का कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो वो सोचने लगा कि वो सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाएगा, इसलिए वो उसके पास जाके बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा कि महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तो वो इतनी अच्छी सारंगी बजा रहा था कि रात के 3-4 बज गए। और जब बहुत रात हो गई तो सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। तो लोगों ने क्या कहा कि आप तो बहुत ही अच्छी सारंगी बजाते हैं, बहुत ही मीठी सारंगी बजाते हैं, हमें बहुत ही आनंद आ रहा है, तो आप इसी गांव में 2-3 दिन ठहर जाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने क्यों स्वाद नहीं आया। तो जब सब बोल रहे थे कि आप मीठी सारंगी बजाते हैं, तो ये बात भोला की समझ में नहीं आ रही थी। वो सोचने लगा कि इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, उन सबको तो इसका स्वाद आ रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं आ रहा है।
तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने पर रखकर सो गया। फिर रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए लोग जो थे वो अपने घर वापस नहीं गए। और वहीं ग्राउंड में ही जो सारंगी वाला जहाँ पे था वहीं पे सब इकट्ठे होकर सो गए। फिर सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोली चढ़ाई यानी कि उस पर कवर लगाया और उसे अपने सिरहाने यानी कि अपने सर के पास रख के सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया, मगर सब लोग जो थे वो सो गए थे। मगर जो भोला था उसको चैन नहीं था। वो सोच रहा था कि सबको सारंगी मीठी लगी तो मुझे क्यों नहीं लगी। इसलिए जब सब लोग सो रहे थे तो वो उठा और उसने उस सारंगी को उठाया, उसके ऊपर जो कवर लगा था उसको निकाला और उस सारंगी को जीभ से चाटने लगा। वो उसका स्वाद चखने लगा कि ये मीठी लग रही है या नहीं, मगर वो सारंगी जो थी वो मीठी नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि वो बहुत ही सुरीली थी, सुरीली बजा रहा था, इसीलिए लोग कह रहे थे कि सारंगी बहुत ही मीठी है। उसका मतलब मीठी बजा रहा है, उसका मतलब ये कतई नहीं कि वो सारंगी स्वाद में मीठी थी। मगर भोला इस बात को नहीं समझ रहा था और वो उसे जीभ से चाटने लगा। मगर सारंगी ऐसे चखने से मीठी नहीं होती, इसलिए उस भोला को उस सारंगी में से कुछ भी स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह से उंडेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। फिर वो भोला था वो सारंगी को बहुत ही हिला डुला रहा था, मगर फिर भी उसमें से उनको कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा था। वो लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। तो भोला जो था उसने सारंगी को बहुत ही हिलाया डुलाया, मगर उसे उसमें से कुछ भी स्वाद नहीं आया। तो वो सोचने लगा कि गांव वाले तो सब बेवकूफ़ है, इसलिए उसने वो सारंगी को उठाकर गांव से बाहर फेंक दिया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाले बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। तो जो बोला था उसने रात में वो सारंगी ले जाकर फेंक दी थी। इसलिए जब सब जागे तो क्या देखा कि वहाँ पे सारंगी नहीं थी। तो जब सारंगी नहीं मिली तो वो जो लोग थे वो बहुत ही दुखी हुए और जो सारंगी वाला था वो भी बहुत ही दुखी हुआ। और लोग कहने लगे कि सारंगी कितनी मीठी थी, न जाने उसे कौन ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। तो जब लोग अफसोस कहने लगे थे कि सारंगी बहुत मीठी थी, न जाने कहाँ चली गई, तो भोला ने वो बात सुनी और वो गुस्सा हुआ लोगों पर और बोलने लगा कि आप तो सब झूठे हैं, सारंगी कुछ मीठी नहीं थी, मैंने तो उसको चखा था, मुझे उसमें मीठा स्वाद नहीं आ रहा। आप झूठ बोल रहे हैं और ये सारंगी वाले की खुशामद कर रहे हैं, उसको अच्छा लगे इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। लोगों के पूछने पर सारंगी है कहाँ, उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो भोला जब ऐसी बातें कर रहा था तब लोगों को पता चला कि भोला ने ही कुछ किया होगा, इसलिए उन्होंने भोला से पूछा कि सारंगी कहाँ है, क्या तुमने देखी है? तो
उसने कहा कि हाँ, मैंने तो सारंगी गांव के बाहर फेंक दी, उसमें से मुझे कोई स्वाद नहीं आ रहा था, तो वो तो गांव के बाहर पड़ी है। तो उसकी बातें सुनकर गांव वाले लोग जो थे उसकी बेवकूफ़ी पर हंसने लगे और वो सोचने लगे कि भोला को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो तो एकदम बेवकूफ़ है। तो इस तरह से इस लेसन में जो एक भोला नामक जो आदमी था उसकी जो बेवकूफ़ी है उसके बारे में वर्णन किया गया है, और एक जो सारंगी है, वायोलिन है, उसका भी सुंदर चित्रण किया गया है। जैसे कि कई वर्ड्स होते हैं जिसके कई मीनिंग्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं वो किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं उसके हिसाब से उसका मीनिंग होता है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि सारंगी बहुत ही मीठी है, यानी उसका मतलब ये हुआ कि सारंगी बहुत ही सुरीली है। और जब हम कहते हैं कि जलेबी बहुत ही मीठी है तो वो खाने में बहुत ही मीठी यानी कि स्वीट होती है। मीठा शब्द तो दोनों में ही इस्तेमाल होता है, मगर दोनों का जो मीनिंग है वो बहुत ही अलग अलग है। तो हमें पहले कोई भी बात है वो पहले सुननी चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि वो वर्ड है उसका सही मीनिंग क्या है। तो ये हमें पता होना चाहिए, वरना इस भोला की तरह हमारी भोला की तरह हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। वरना हमारी बेवकूफ़ी की वजह से किसी का नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए पहले हमें सेंटेंस को सुनना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि ये इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसका मीनिंग क्या है।